Hello everyone, this is the BET theory of multilayer adsorption proposed by three scientists named as Brunner, Emmett and Taylor in 1938. BET comes from B from Brunner, E from Emmett and T from Taylor. Assumptions of this theory are as follows. The solid surface possesses uniform and localized sites. Adsorption at one site does not affect adsorption at neighboring sites, and the molecules can be adsorbed in second, third and nth layer. The surface area for the nth layer will be equal to the coverage of n minus 1th layer. That means n minus 1th layer provides the area for the adsorption to the nth layer. The energy of adsorption in the first layer is E1, that is constant, and the energy of adsorption in succeeding layers are assumed to be EL, that is the energy of liquefaction of the gas. And based on these assumptions, the BET equation is P by V total P naught minus P is equals to 1 by V mono C plus C minus 1 V mono C P by P naught. अब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से और एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ये टर्म हमारी रहेगी y, p बाई पी नोट रहेगी x. हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे दिस टर्म वर्सेस p बाई पी नोट. ये हमारा स्लोप रहेगा c माइनस 1 v मोनो c एंड दिस विल बी इंटरसेप्ट. यहाँ पे v टोटल हमारा है वॉल्यूम ऑफ द गैस एडजॉर्ब्ड एट प्रेशर p and v mono is the volume adsorbed when the surface of the solid is covered with a monolayer, and C is a constant that depends upon the nature of the gas. C constant को हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल की टर्म में e raised to power E1 minus EL by RT, where R is the gas constant, T is the temperature of the gas, and E1 is the heat of adsorption for the first layer and EL is the heat of liquefaction of the gas. अब हमने प्लॉट किया बेट इक्वेशन को, जिससे हमने स्लोप एंड इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट किया. अब इसकी एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है. बेट इक्वेशन से हम सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं. कैसे फाइंड करेंगे? जब हमें स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन होगी, हम V मोनो एंड C को इवेल्युएट कर सकते हैं एंड विद V मोनो द सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट कैन बी कैलकुलेटेड. और एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है बेट थ्योरी की, वो ये है मोलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर एडजॉर्ब्ड इन द फर्स्ट लेयर आर क्लोजली पैक्ड ऑन द सरफेस. यानी कि जो फर्स्ट लेयर है वो मोलिक्यूल हमारे क्लोजली पैक्ड हैं एज कम्पेयर टू सक्सीडिंग लेयर्स. अब हम इसके डेरिवेशन की बात करेंगे. Derivation of the BET equation. According to the BET equation, first step in adsorption is gaseous molecules A plus S is in equilibrium with AS. यहाँ पे A हमारा gaseous adsorbate molecules हैं, S vacant sites हैं surface पे, AS adsorbed molecules हैं A के, K1 equilibrium constant है, θ1 surface coverage है on first layer with single molecules, and θV is the fraction of vacant sites and P is the pressure of the gas. अब हम फर्स्ट इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू निकालेंगे. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालने के लिए हम लिखते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट AS है, रिएक्टेंट हमारा A एंड S है. अब हम AS की वैल्यू निकालेंगे. AS को हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ θ1. θ1 हमारा सरफेस कवरेज है फर्स्ट लेयर पे, तो AS को हम θ1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. A हमारे गैसेस मॉलिक्यूल्स है, इसे हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, एंड S सरफेस साइट है. सरफेस साइट को हम फ्रैक्शन ऑफ वैकेंट साइट्स भी बोल सकते हैं, जिसे हमने θV से रिप्रेजेंट किया. इसके बाद हम सक्सीडिंग लेयर्स को रिप्रेजेंट करेंगे. अब जो फर्स्ट लेयर का एडजॉर्प्शन हो चुका है, उसके बाद सेकंड लेयर को हम फिर से शो करेंगे. A गैसेस मॉलिक्यूल्स प्लस AS इज इन इक्विलिब्रियम विद A2S. ऐसे करके हम K2 की वैल्यू निकालेंगे. ये हमारा एडजॉर्प्शन है सरफेस पे, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर एंड फोर्थ लेयर. ये हमारी लेयर्स ऐसे बनती जाएंगी, nth लेयर बनेगी, मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन है. यहाँ पे हम K2 की वैल्यू निकाल लेंगे K1 से रिलेट करके.
थीटा वन थीटा वी बाई पी। अब हम इसे लिखेंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A2S, जिसे हमने लिखा थीटा टू से, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हमने ए को लिखा प्रेशर के टर्म में एंड एएस को लिखा जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन में लिखा था थीटा वन। एएस को हमने लिखा था, एएस को देख लीजिए, एएस को लिखा था हमने थीटा वन। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ऐसे करके हम K3 के एन की वैल्यू निकाल लेंगे। के एन की वैल्यू हमारी एन की टर्म में आएगी थीटा एन डिवाइडेड बाय थीटा एन माइनस वन पी। ANS हमारे सरफेस साइट है दैट हैज़ अ स्टेक ऑफ Na मोलिक्यूल्स। अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जनरलाइज कर देंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 डिफरेंट है और बाकी सारे कांस्टेंट्स डिफरेंट है। थीटा वन हमें पता है फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस साइड कवर्ड बाय सिंगल मॉलिक्यूल एंड थीटा वी फ्रैक्शन है वैकेंट साइड्स का, और थीटा एन है कवरेज ऑन nth लेयर। जब हमें थीटा आई की बात करनी है, थीटा आई क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ द साइड्स ऑन विच द स्टैक ऑफ ए मॉलिक्यूल्स इज ith लेयर डीप, यानी कि जब हम इन बिटवीन किसी लेयर की बात करेंगे फर्स्ट लेयर एंड nth लेयर के बीच में, तो उसे हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे और थीटा आई हमारा हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ साइड्स ऑन विच स्टैक ऑफ ए मॉलिक्यूल्स इज ith लेयर डीप। इसके बाद हम सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को लिखेंगे। K2 इज इक्वल्स टू K3 इज इक्वल्स टू K4 इज इक्वल्स टू Kn। इनको हम K के इक्वल लिख देंगे। और ये K के इक्वल क्यों आया है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम एडजॉर्प्शन होगा जिसके लिए हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 से रिप्रेजेंट किया है, ये ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू K2 K3 Kn4 अप टू Kn। ये सब इक्वल होंगे। इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि ये इंट्रैक्शन है डिफरेंट। K1 इंट्रैक्शन है, देख लीजिए, जो फर्स्ट लेयर है मॉलिक्यूल्स की वो सरफेस के साथ इंट्रैक्शन करती है और इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमने K1 से रिप्रेजेंट किया है। फर्दर जो एडजॉर्प्शन है वो मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूल के साथ है, इसलिए हमने इवन एनर्जी को भी सेपरेट किया और कांस्टेंट को भी सेपरेट किया। बाकी जो एनर्जी रहेंगी एट द टाइम ऑफ एडजॉर्प्शन उसे हमने EL से लिखा, दैट इज द एनर्जी ऑफ एडजॉर्प्शन, या फिर उसे हम बोल सकते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस, एनर्जी फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस। अब हमने कांस्टेंट को जनरलाइज कर लिया। इंट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स की सरफेस के साथ डिफरेंट है और मॉलिक्यूल्स के साथ इंट्रैक्शन डिफरेंट है, इसलिए K1 जो कांस्टेंट है वो बाकी कांस्टेंट से डिफरेंट है और बाकी सारे कांस्टेंट्स को हमने K के इक्वल। अब हम K की वैल्यू निकालेंगे where K is the equilibrium constant for the reaction. General reaction A is in equilibrium with A. These are gaseous molecule is in equilibrium with liquid. gaseous molecule आएंगे कंसनट्रेट होके एडजॉर्ब होके वो लिक्विड की टर्म में जाएंगे। इसके लिए हम सैचुरेटेड वेपर्स के प्रेशर को P0 से रिप्रेजेंट करेंगे और ये लिक्विड है। अब इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, ये एक जनरल इक्वेशन है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K को हमने लिखा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लिक्विड प्योर लिक्विड है, इसे हम इसकी कंसंट्रेशन को 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सैचुरेटेड वेपर्स के प्रेशर को हमने P0 से लिखा था। अब हमारा K आ जाएगा 1/P0, ये हमारी इक्वेशन थर्ड है। P0 इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर है लिक्विड का, जो हमने ऑलरेडी मेंशन किया है। अब हम थीटा आई की वैल्यू निकालेंगे। थीटा आई की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे K की वैल्यूज़ को, जो हमने इक्वेशन फर्स्ट को जनरलाइज करके निकाली है। K2 K3 एंड Kn को हमने K सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन फर्स्ट से। एक बार देख लीजिए, K2 K3 को हम K सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ से थीटा 2 एंड थीटा 3 की वैल्यू निकाल लेंगे एंड फर्दर ये स्टेप हम करते जाएंगे। थीटा 2 थीटा 3 एंड थीटा 4 की वैल्यू हमने निकाल ली है इन टर्म्स ऑफ K, ये हमारी इक्वेशन फोर्थ है। अब हम फर्स्ट टू इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे और जिससे हम जनरलाइज करके थीटा आई की वैल्यू निकालेंगे। हमने लिखा थीटा 2 थीटा 3 इज इक्वल्स टू थीटा 2 KP। यहाँ पे हम थीटा 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। थीटा 2 क्या है हमारा, थीटा 1 KP। यहाँ हमने इसे सॉल्व करके लिखा, थीटा 3 बन जाएगा K1
थीटा 1 KP स्क्वायर। और जब इक्वेशन को हम जनरलाइज करेंगे यानी कि ऑपरेशन को रिपीट करेंगे तो हमारा थीटा आई आएगा, थीटा आई इज इक्वल्स टू थीटा 1 KP रेज टू पावर आई माइनस 1। ये हमारी इक्वेशन 5th है। एंड सम ऑफ ऑल दीज फ्रैक्शंस must be equal to unity, that means covered sides and vacant sides are equal to 1, that means total surface area is 1। अब हम थीटा आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वैकेंट साइड्स और कवर्ड साइड्स दोनों का सम 1 के इक्वल है। थीटा आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 5th इक्वेशन से, वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की। अब हम लेट कर लेंगे KP इज इक्वल्स टू एक्स। KP को हमने x लिखा और सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन 6 में। इक्वेशन को हम ओपन अप कर लेंगे, स्मैशन को ओपन करेंगे, i की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इससे हमारा एक एक्सपेंशन आ जाएगा। और इस सीरीज़ को हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस एक्स, यानी कि 1/1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन होगा 1 + x + x स्क्वायर। अब हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 6। जब हमने सीरीज़ की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया 1/1 माइनस एक्स इन इक्वेशन 6 तो हमारे पास 7th इक्वेशन आई है। अब हम थीटा वी की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड एक्स। एंड नाउ वी विल यूज़ द इक्विलिब्रियम कंडीशन, दैट इज़ इक्वेशन 1st, जहाँ हमने थीटा वी को लिखा था थीटा 1/K1P। अब हम इस इक्वेशन के डिनोमिनेटर को K से मल्टीप्लाई करेंगे, K से डिवाइड करेंगे और K1/K को हमने C एज्यूम कर लिया है, एक अनदर कांस्टेंट C। इसके बाद ये जो टर्म आएगी थीटा 1 एज इट इज है, K1/K को हमने C लिखा और K एंड P को हमने ऑलरेडी x एज्यूम किया हुआ है, तो हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, जहाँ से हमारी थीटा V की वैल्यू आएगी थीटा 1/Cx। और इक्वेशन 7 हमारी होगी 1 इज इक्वल टू थीटा 1/Cx प्लस 1/1 माइनस एक्स। इस इक्वेशन को हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे और थीटा 1 को सेपरेट करेंगे, तो हमारी इक्वेशन थीटा 1 की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ C एंड x। ये हमारी इक्वेशन 8th है। अब हम लेट करेंगे n हमारे टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं adsorbed per unit mass of the adsorbent, and CS is the total number of surface sites per unit mass. Here CS theta 1 is number of sites carrying 1 molecule and CS theta 2 is the number of sites carrying 2 molecules and so on। जब हम टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स की वैल्यू निकालेंगे उसे हम CS के टर्म में लिख सकते हैं CS थीटा 1 2 थीटा 2 प्लस 3 थीटा 3 एंड सो ऑन। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं। इसे हमने लिखा है साइड्स के टर्म में, जो 1 मोलिक्यूल 2 मोलिक्यूल एंड 3 मोलिक्यूल्स ऐसे मोलिक्यूल्स को कैरी करती है। इसे हम समेशन के टर्म में लिख देंगे CS समेशन ओवर आई थीटा आई। ये इक्वेशन हमारी 9th है। इक्वेशन 5th से हमारी थीटा आई की वैल्यू थी थीटा 1 x⁻⁻⁻1। ये थीटा आई की वैल्यू हम इक्वेशन 9th में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिससे हमारी वैल्यू आ जाएगी CS थीटा 1 समेशन I/1 I x I-1। ओपन अप करके ये हमारा एक्सपेंशन होगा 1 + 2x + 3x स्क्वायर एंड सो ऑन। ये इक्वेशन 10th है। एक सीरीज़ हमारे पास ऑलरेडी थी 1/1 माइनस एक्स 1 + x + x स्क्वायर। इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद 1/1 माइनस एक्स, ये टर्म हमारी बनेगी 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब हमने सीरीज़ को डिफ्रेंशिएट किया 1/1 माइनस एक्स, ये टर्म हमारी बनेगी 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब हमने इस पूरी सीरीज़ को डिफ्रेंशिएट किया तो ये हमारी होगी 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, x का डिफ्रेंशिएशन 1, x स्क्वायर का आएगा 2x और ऐसे करके 3x स्क्वायर। और ये जो टर्म है 1/1 माइनस एक्स, ये आ जाएगी 1/1 माइनस x⁻²। कंपेयर करके
इस सीरीज़ को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसको हमने शॉर्ट कर दिया है। इक्वेशन 11 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 10 में। इक्वेशन 11 को यूज़ करके हम n की वैल्यू निकालेंगे, सी इज़ थीटा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये हमारी इक्वेशन 12 है। इफ़ द एंटायर सरफेस इज़ कवर्ड विद द मोनोलेयर देन nm molecules adsorbed would be adsorbed so that n mono is equals to Cs, where n mono is the molecules on the first layer, यानी कि ये मोनोलेयर कवरेज को शो करता है। टोटल मोलिक्यूल्स हमने n से रिप्रेजेंट किया, कैपिटल N से, इसे हम लिखेंगे nm थीटा 1। Cs को हमने n मोनो से कंपेयर कर दिया, तो हम Cs को n मोनो लिख सकते हैं nm थीटा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन 12 में हमने Cs को nm लिखा, ये हमारी इक्वेशन 13 है। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा 1 फ्रॉम इक्वेशन 8th इक्वेशन से हम थीटा 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। n इज इक्वल्स टू nm cx डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स टाइम्स 1 प्लस c माइनस 1 टाइम्स x, ये हमारी इक्वेशन 14 है। And the amount of gas adsorbed is measured in terms of volume of the gas adsorbed at STP. The volume is proportional to N. Here N will be proportional to V and N mono will be proportional to V mono. So from equation 14th जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसे हम टोटल वॉल्यूम के इक्वल शो कर सकते हैं। V total is equals to, here Nm is replaced with Vm because both are proportional. Vm Cx divided by 1 minus x times 1 plus c minus x. This is 15th equation, where Vm is the V mono volume for the monolayer coverage, volume of the molecules that are present on the first layer. अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x is equals to kp and k is equals to 1 by p naught, and we obtain the bet isotherm, that is V total is equals to VMCP divided by P naught minus P 1 plus C minus 1 P by P naught। ये हमारी इक्वेशन 16 है। हमने कुछ भी अलग नहीं किया है। x को KP की जगह पे हमने x को सब्स्टिट्यूट कर दिया, और जो k था वहाँ पे हमने P नोट लिखा है, और 15th इक्वेशन हमारी 16th में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये इक्वेशन कुछ बेट इक्वेशन के जैसी है, इसे हम रीअरेंज करके बेट इक्वेशन को निकालेंगे। अगर हमारा P नोट और P दोनों इक्वल होंगे तो वॉल्यूम इन्फिनिटी चला जाएगा। 1/0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। When P is equals to P naught, V tends to infinity, and this shows the steep rise of the isotherm as the pressure approaches P naught. ये हमारा ग्राफ है मास एडजॉर्ब्ड वर्सेस P बाय P नोट। ये मल्टीलेयर फिजियोजॉर्प्शन को शो करता है। एक स्टीप राइज है एडजॉर्प्शन में। टू ऑब्टेन द कॉन्स्टेंट्स V, M and C, मल्टीप्लाई द इक्वेशन 16 बाय P नोट माइनस P डिवाइडेड बाय P। या तो हम इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी V P नोट माइनस P डिवाइडेड बाय P इज इक्वल्स टू VMC डिवाइडेड बाय 1 प्लस C माइनस 1 टाइम्स P बाय P नोट। दिस इज इक्वेशन 17। और जब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो हमारे पास फाइनल बैट इक्वेशन आ जाएगी P बाय V P नोट माइनस P इज इक्वल्स टू 1 बाई VMC प्लस C माइनस 1 VMC P बाई P नोट। अब इस इक्वेशन का ये हमारी फाइनल बैट इक्वेशन है। इसका हम यूज कहाँ करते हैं? सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए। दिस इज y, दिस इज x, दिस विल बी स्लोप एंड दिस विल बी इंटरसेप्ट। जब हमें स्लोप एंड इंटरसेप्ट की वैल्यू पता होगी हम C एंड VM निकाल सकते हैं। And Vm is the volume for monolayer coverage for molecules that are present on the surface. This is the important application of BET equation. Thank you.